बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप लोग एक काम ये करिएगा, अपने अपने पास पेज निकाल लें और अपने नोट्स के अंदर ही इसको अटैच कर लें। पढ़िए आप, असासुल मंजिल जो बोल सकते हैं वो बोलें। यानी मंजिल माना होता है घर, घर का सामान। असास का मतलब होता है सामान या फर्नीचर। तो घरेलू सामान या घर का फर्नीचर उसको कहते हैं असासुल मंजिल। असासुल। हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही मुशर्रफ, क्या बात है? जोर से बोलें बेटा। रिजवान भाई, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है आज शायद आपके यहाँ नेट का कोई प्रॉब्लम लग रहा है। असासुल जी मंजिल। सर, तो कर रहा है। उसके बाद आगे चलिए, आप पढ़ें। अब देखें, ये लिखा हुआ है घंटी, तो घंटी को क्या कहते हैं? जरस। बोलें। जरस। जरस क्या है? घंटी को क्या कहते हैं? जरस। जरस। अब एक मिनट आप रुकिएगा जरा। जी सर। ठीक। जरस की जो रा है ना, इसके एराब में देखना चाह रहा था, तो ठीक है, लुगत के अंदर रा को खबर है। दोबारा बोले, जरस घंटी या जरस बैल। जैसे घरों की जो बैल होती है ना, तो उसको जरस कहते हैं। जरसुल मंजिल। बोलिए। जरसुल मंजिल। इसका मतलब हो गया घर की बैल। इसी तरह आप घर के अंदर जो कमरा होता है उसको बोले गुरफा। गुरफा। इसकी जमा, अच्छा ये गुरफा तो हम पढ़ चुके हैं, इसकी जमा बताएं क्या होती है? कौन बताएगा क्या होती है? हाँ हाँ, नहीं नहीं भाई, क्या हो गया आप लोग, सब गलत बता रहे हैं। क्या होती है? दोबारा बोले। गुरफ। हाँ, गुरफ नहीं, गुरफ। गुरफ। गुरफ का मतलब होता है कमरे। गुरफतुन और गुरफुन, कमरा, कमरे। अब आगे आ जाए, देखें घर के लिए अरबी में क्या क्या लफ्ज आते हैं, बोलते जाएं। बैत, 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 दार, मंजिल, दार, बैत, मंजिल, दार, मंजिल। दोबारा बोलें। बैत, दार, मंजिल। ये सब का मतलब घर है। कदीम अरबी में बैत जो है ना, कमरे को भी कहते थे। कमरे को बैत कहते थे। आजकल तो घर के लिए ये ज्यादातर बैत भी कहते हैं, दार, मंजिल सब कहते हैं। ठीक है। अच्छा, बैत और मंजिल का जो लफ्ज है ये मुज़क्कर है, और लफ्ज दार अरबी में मुअन्नस है। देखें, एक ही चीज के नाम है, एक लफ्ज मुज़क्कर है, एक मुअन्नस है, ऐसा भी होता है। बारह घर को कहते हैं। अब इसके बाद दरवाजा है घर का, तो उसको क्या कहेंगे? बाब। बोलिए। बाब। बाबुल मंजिल। बोलते जाएं। बाबुल। बाबुल मंजिल। क्या मतलब हो गया? घर का दरवाजा, या बाबुल बैत, घर का दरवाजा। घर और का अगर दरवाजा। छोटा दरवाजा हो तो उसको अरबी में कहते हैं बुवाबा। ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्या कहते हैं बताइए? बुवाबा। बुवाबा। एयरपोर्ट वगैरह पर बुवाबा का वर्ड बहुत लिखा हुआ होता है, जो गेट्स होते हैं अलग अलग नंबर, उसके अंदर बुवाबा लिखा हुआ होता है। चलें, उसके बाद है अगला, आप पढ़िए जरा, शुब्बाक। शुब्बाक। हाँ, ये कहीं से शोर की, सिग्नल्स की बार बार आवाज आती है, तो फिर वो म्यूट कर दें। नाफिजा। नाफिजा। शुब्बाक का मतलब होता है, ये बात याद रखें, जंगले वाली खिड़की। जंगला नहीं बनता, ग्रिल वाली खिड़की, तो उस विंडो को कहते हैं शुब्बाक। और नॉर्मल अगर खिड़की है, जैसे लकड़ी की बनी हुई है, किसी भी चीज की है, तो क्या कहेंगे? नाफिजा। बोलिए। नाफिजा। नाफिजा। और आमतौर पर शुब्बाक, जंगलेदार खिड़की जो ग्रिल इस तरह डिजाइन बने हुए होते हैं, वाली, उसको कहते हैं शुब्बाक। और शुब्बाक आजकल काउंटर को भी कह देते हैं, शुब्बाक काउंटर जो है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अल्फाज बताए, दोबारा बोले। नाफिजा, नाफिजा, खिड़की। शुब्बाक। अच्छा, इसी तरह पढ़े, क़ब्ज़ह, क़ब्ज़ह, क़ब्ज़ह। दस्ता। जो हैंडल होता है ना, जिसको हम पकड़ते हैं, तो देखिए उसको कब्जा लिखा हुआ है इन्होंने। और कई मर्तबा इस तरह हैंडल को मिक़बज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए। मिक़बज़, बहुत के साथ बोल लीजिए जरा। हाँ, मिक़बज़। तो कब्जा या मिक़बज़, मिक़बज़ हैंडल हो गया किसी भी चीज का। मिक़बज़। इसके बाद है, अब देखिए इन्होंने ग्रिल के लिए लिखा हुआ है, ये जो ग्रिल लगी हुई है ऐसे, ठीक है, इसके लिए लिखा दर्राबिज़ून। क्या कहते हैं? अब ये दर्राबिज़ून एक अरबी यानी मुल्क का एक स्टाइल होगा बोलने का, दर्राबिज़ून। वरना मैंने आपको बता दिया, जंगलेदार खिड़की हो तो उसको ग्रिल को क्या कहते हैं? हम शुब्बाक कहते हैं। ठीक है ना, खास तौर पर जब खिड़की हो, तो इसको उन्होंने दर्राबिज़ून लिखा है। अरबी का लफ्ज़ नहीं है ये, वैसे ही बनाया वाला, ठीक है ना, अरबी के अंदर किसी दूसरी जबान से लिया हुआ। चलें, वरना आप इसको, जंगलेदार खिड़की को शुब्बाक हदीदी भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? शुब्बाक। बोले शुब्बाक हदीदी। शुब्बाक लोहे वाली खिड़की, लोहे का जाल, यूं कर ले, समझ लें। ठीक है ना, शुब्बाक हदीदी, लोहे वाली खिड़की। हदीद कहते हैं लोहे को, हदीदी माना लोहे वाली।
और दराबिज़ून बाद अरब का दराबिज़ून भी ये लफ्ज़ है। वहाँ शाम वगैरह में तो हमने लफ्ज़ नहीं सुना, लेकिन ये कि इन्होंने लिखा है तो किसी न किसी अरब बोलता होगा। मिसबाक हदीदी, ये हो गया। अब मज़ीद आप आगे आ जाए। सुल्लम, क्या लिखा हुआ है यहाँ? सुल्लम। सुल्लम। सुल्लम का माना होता है सीढ़ी, और इसकी जमा लिखे सलालिम। क्या है जमा? सलालिम। सलालिम यानी सीढ़ियाँ। सुल्लम सलालिम हरम में लिखा हुआ होता है, ये जहाँ जहाँ वो आ रही है। और जैसे एस्केलेटर जो होता है, एस्केलेटर होता है ना, कि जो ऐसी सीढ़ी होती है जो आपने देखा होगा मशीन से चल रही होती है, ऊपर भी ले जाती है, नीचे भी उतार देती है, एस्केलेटर। तो उसको कहते हैं सलालिम मुतहर्रिका। बोलिए। सलालिम मुतहर्रिका। मुतहर्रिका मतलब हरकत वाली सीढ़ी, मतलब वही है कि ऑटोमेटिक हरकत वाली सीढ़ी। हरकत वाली मशीनी है जी। सीढ़ी हो गई, तो एस्केलेटर हो गया। तो ये हो गया सलालिम मुतहर्रिका। सलालिम मुतहर्रिका। और सीढ़ी के लिए अरब जो है वो दरज का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? एराब देख लीजिएगा, बस एराब बदलेंगे तो मीनिंग चेंज भी हो जाती है। दरज बोले, दरज। दरज इसका माना सीढ़ी। वेन दरज सीढ़ी का है, वेन सुल्लम सीढ़ी का है, एस्केलेटर का है। वेन आईना सलालिम मुतहर्रिका, क्या कहेंगे? आईना सलालिम मुतहर्रिका। जैसे हरम शरीफ वगैरह में वहाँ लिखा होता है सलालिम मुतहर्रिका, और इस तरह एरो बना हुआ होता है, ठीक है ना, कि उस जगह है डायरेक्शन। और दरज का भी माना सीढ़ी हो गया। अब इसके बाद आगे आ जाए मिज़लाज। मिज़लाज, मिज़लाज या फिर मिज़लाक बोलते जाइए। मिज़लाज, मिज़लाक, मिज़लाज या मिज़लाक। मिज़लाक इसका मतलब हो गया कुंडी। ये जो कुंडी बनी हुई है देखें तस्वीर वाली, मैंने कहा ना कामूसुल मुसव्वर है ये पिक्चर डिक्शनरी है। क्या है? हाँ, मिज़लाज या फिर मिज़लाक, ये पिक्चर डिक्शनरी है। तो ये कुंडी हो गया। अब इसके बाद है मिफ्ताह। बोलिए। मिफ्ताह का मतलब होता है चाबी। क्या होता है मिफ्ताह का माना? चाबी। चाबी। अब इसकी जमा होती है मफातीह। क्या होती है? चाबियां, ठीक है ना। एक की है तो मिफ्ताह, बहुत सारी हैं कीज तो फिर मफातीह। तो दोबारा बोल दिए, मिफ्ताह मफातीह। मिफ्ताह मफातिह। अब अगर आपको एक जुमला बनाना चले, मुझे बताएं कौन बनाएगा। अगर आपको बोलना है कि रूम नंबर यानी कमरा नंबर 365 की चाबी कहाँ है, जुमला बनाएं। सबसे पहले कहाँ से अरबी शुरू होगी? कमरा नंबर 365, 365, ठीक है ना। अब आप बनाइए जरा, जुमला बनाएं। आपका रूम नंबर आपको होटल में मिला है, आप हम हरम गए में मिसाल के तौर पर, हमें 365 रूम नंबर मिला हुआ है, तो अब उसको कैसे बोलेंगे काउंटर पर जो होगा? हाँ, क्या कहेंगे? क्वेश्चन आईना मिफ्ताह। हाँ सर क्वेश्चन रिपीट कर दे सर प्लीज। मैंने ये कहा है, हाँ चले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। चले मैंने कहा कि कमरा नंबर 365 की चाबी कहाँ है? हाँ चले, इन्होंने कहा वेन, नूरुद्दीन ने कह दिया वेन। ओके। अच्छा, वेन मिफ्ताह, रकमुल गुरफा। आगे तो चाबी कहाँ गई? आप यूँ बोले ना, वेन मिफ्ताह रकमुल गुरफा। वेन मिफ्ताह रकमुल गुरफा, बोले वेन मिफ्ताह। आगे रकमुल गुरफा सलासमिया सबीन। दोबारा बोले वेन रकमुल गुरफा। अब आगे बताएं कैसे बोलेंगे? गुरफा सलासमिया। सलासमिया, शाबाश। 65 तो पहले 65, छोटा वाला डिजिट पहले बोलते हैं, 65। वाव भी लगाते हैं, 65। तो दोबारा बोलिए जरा, वेन मिफ्ताह रकमुल गुरफा सलासमिया। अच्छा, मियाँ तो लगाया नहीं आपने, लेकिन सलासमिया व 65। दोबारा बोले, वेन मिफ्ताह रकमुल गुरफा सलासमिया व 65। वेन मिफ्ताह रकमुल गुरफा सलासमिया व 65। कमरा नंबर 365 की। ये बन गया ना जुमला, माशाल्लाह। देखें आप लोगों ने कोशिश सही की। अच्छा, अब चाबी को क्या कहते हैं? कुफल। बोले वो अपना लॉक को, ताले को बोलते हैं कुफल। बोलिए। जी, कुफल। और इसकी जमा होती है अक़फ़ाल। क्या होती है? ताले, लॉक, अक़फ़ाल। अब अगर मिसाल के तौर पर आजकल तो ये होता है कि होटलों के ना वो कार्ड दे देते हैं, उस कार्ड को आप सिर्फ सामने शो करेंगे, उसमें सेंसर होता है, आपका लॉक खुल जाएगा, या कार्ड लगाएंगे ताले में खुल जाएगा। तो कार्ड को फिर कहेंगे बिताका। क्या? हाँ, बिताक। वेन बिताका। कोई भी कार्ड बिताका कहते हैं ना, याद है ना वो जो एयर टिकट था उसके लिए भी बिताका कहते हैं, कि जो गत्ते का होता है टिकट, तो बिताका यानी वेन बिताका
या फिर यूं भी कह सकते हैं वेन कुफल, तो वो समझ जाएगा कि आप जो यहाँ जो कार्ड बोल रहे हैं तो वो ताले वाला बोलने के लॉक का है ना। तो ये हो गया, ताला भी हो गया। अब आगे आ गया इतारुल बाब, बोलिए। इतारुल बाब, लिखने हैं सारा, बाब। सारे जुमले लिखते रहने। तो इतार का मतलब होता है किसी भी चीज का फ्रेम। क्या होता है? फ्रेम। जब भी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ इतारुल बाब का मतलब हो गया घर की चौखट, ठीक है ना, क्योंकि वो घर का एक फ्रेम है, घर के अंदर एक फ्रेम लगा हुआ है, तो कोई भी फ्रेम है वो इतार है। हत्ता कि आपकी कोई पेंटिंग फ्रेम लगी हुई है उसका भी जो फ्रेम है साइड का वो इतार है ना। तो इतारुल बाब का मतलब हो गया घर की फ्रेम यानी घर की चौखट। तो ये चौखट बनी हुई भी है, देखें ये ना चौखट बनी हुई है ना, जिसके ऊपर फिर दरवाजा लगता है, इस चौखट के ऊपर दरवाजा लग जाता है। तो ये है। अब ये अल्फाज इतार भी लीजिएगा, इतारुल बाब हो गया, ठीक है ना, घर की चौखट। एक मतलब दोबारा बोलते हैं इतारुल बाब, इतारुल बाब। आज मैं ये चाहता था आपको कि थोड़ा सा आपने ऐसी रिकैप भी दूं ना, देखें जुमले कन्वर्सेशन भी काफी पढ़नी, तो थोड़े से एक जो नॉर्मल यूज होने वाले वर्ड्स हैं घर से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड, घर के सामान से रिलेटेड, वो आपको आने चाहिए अरबी में, जब आप जुमले बना सकेंगे। जैसे अभी एक लफ्ज़ मैंने चाबी दिया, उसको मैंने जुमला बोला, आप लोगों ने कोशिश की बना ली। अब अगर किसी को बोलना है ये बताएं कि एस्केलेटर्स कहाँ हैं, बराए मेहरबानी एस्केलेटर्स कहाँ हैं, कैसे बोलेंगे? बराए मेहरबानी, यही जो मैंने कहा ना, वो जो लिफ्ट वाली सीढ़ी होती है। मिन फदलिक, तफद्दल, मिन फदलिक, मिन फदलिक, मिन फदलिक लगाएं। मिन फदलिक सलालिम मुतहर्रिक, अईना वैन सलालिम सलालिम मुतहर्रिक। सलालिम मुतहर्रिका होना, यहाँ पर एस्केलेटर्स कहाँ हैं ये आपने बोल दिया। इसी तरीके से अगर आपको कहना है कि बराए मेहरबानी अपना, अगर नॉर्मल सीढ़ी कहनी है तो कैसे बोलेंगे? सीढ़ी कहाँ है? वैन सलालिम, वेन दरज होना, वेन दरज होना। आपने ये मिटा रहा हूँ, जो अल्फाज मैंने लिखे थे ये मैंने मिटा दिया, होना ये हो गया। अब मजीद हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, थोड़े बहुत और बड़े जबरदस्त अल्फाज हैं, बड़ा दिलचस्प बनाया इन्होंने। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये जो आपने देखा वो एक सफाई की मशीन होती है, ठीक है ना जी, आपने तस्वीर देख रहे हैं सफाई वाली जो मशीन है, तो इसको कहते हैं मिकनसा कहरबाइया। बोलिए, बोले मिकनसा कहरबाइया। मिकनसा असल में कहते हैं झाड़ू हो। अगर अकेला मिकनसा कहेंगे इसका मतलब होगा झाड़ू, क्या होगा? कहरबाइया। और कहरबाइया का मतलब है बिजली वाली झाड़ू, तो मतलब हो गया इलेक्ट्रिक झाड़ू ठीक है ना, तो मतलब बिजली से चलने वाली सफाई की मशीन ये कहते हैं। तो मिकनसा, अगर आपको वैसे भी अगर आपको घर के लिए झाड़ू चाहिए, भाई झाड़ू कहाँ, तो आप कहेंगे वेन मिकनसा, आती नहीं मिकनसा, मुझे झाड़ू दे दे, जो नॉर्मल झाड़ू होती है। और अगर इलेक्ट्रिकल चाहिए आपको तो फिर क्या कहेंगे? मिकनसा कहरबाइया। बोलिए। इसको हम उर्दू में वो भी कहते हैं ना। हाँ बोले, क्या कहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है अपना, थोड़ा सा नेट का नाम जन से निकल गया, कारपेट क्लीनर है ना ये, इसको मुजल्ला नहीं ये चले हम आगे बढ़ते हैं। आपको याद आया बता दीजिएगा ताकि वक्त हमारा वक्त आया ना हो ना। अभी आप याद जब आ जाए बता दीजिएगा रिजान भाई, कोई मसला सलाजत ऐसी कोई बात नहीं। अब देखिए पढ़ते जाए बहरहाल। अब बोले जरा मिकनसा कहरबाइया, मिकनसा कहरबाइया। असल में ये वर्ड कहरबा, मिकनसा कहरबाइया, कहरबा या कहरुबा दोनों तरह कह सकते हैं। कहरबा कहते हैं बिजली को, और कहरबाइया ये जो या लगी है, ई या ई करके जो या लगी, इसका मतलब है बिजली वाली, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको कहरबा कहते हैं। तो दोबारा बोलते हैं मिकनसा कहरबाइया, मिकनसा कहरबाइया। अभी आपके सामने डी फ्रीजर रखा हुआ है, तो डी फ्रीजर को क्या कहते हैं? इन्होंने लिखा हुआ है मुजम्मिदा। बोले, मुजम्मिदा का मतलब यही होता है जमा देने वाला। मुजम्मिदा होता है जमा देने वाला, मुजम्मिदा। अच्छा, लेकिन देखें अक्सर अरब इसके लिए सल्लाजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और लाम पर तजदीद लगाते हैं, बोले सल्लाजा, सल्लाजा। और सल्लाजा जो निकला है ना वर्ड, ये याद रखिएगा, सल्ज से निकला है। सल्ज किससे निकला है? सब बोले सल्ज। सल्लाजा किससे निकला है? सल्ज। और सल्ज का मतलब होता है आइस, यानी बर्फ। तो क्योंकि बर्फ को अरबी में सल्ज कहते हैं। अगर आपको बर्फ चाहिए, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोई भी चीज आपको बर्फ चाहिए, पानी पी रहे हैं, भाई मुझे बर्फ दे दें, ठीक है ना, मांग रहे हैं, या आप जहाज में भी हम मांग रहे हैं किसी, भाई बर्फ दे दें, आइस ला दें, तो आती नहीं सल्ज यूं कहेंगे।
तो सल्लाजा का मतलब होता है सल्ज बना देने वाला, बर्फ बना देने वाला, और मुजम्मिदा का भी मतलब यही है, जमा देने वाला। तो इसके लिए दोनों लफ्ज़ आते हैं, लेकिन सल्लाजा ज्यादातर यूज होता है। मुजम्मिदा तो हमने बहुत ही कम सुना है, वरना सल्लाजा ज्यादा होता है। तो दोबारा बोलते हैं सल्लाजा, सल्लाजा, मुजम्मिदा। ये मीम के नीचे ज़ेर है, जब तजदीद के नीचे ज़ेर है जदीद अरबी में जब तजदीद के नीचे ज़ेर होती है तो उस हर्फ के नीचे ज़ेर काउंट होती है, मुजम्मिदा। मुजम्मिदा। इसी तरह आप आगे बोले अरीका। अरीका मतलब होता है सोफा। क्या होता है? सोफे को कहते हैं अरीका, और इसकी जमा आती है अराइक। बोलिए सोफे, अराइक, अराइक, अरीका, अराइक। लिख लिया? जमा लिख ली? वाहिद जमा भी लिखनी है, हर चीज के हर वर्ड को नोट करना है। अरीका सोफा, अराइक सोफे। अब इसी तरीके से देखें, अगला लफ्ज है गस्साला। बोलिए सोफे। गस्साला का क्या मतलब हो गया? गस्साला यानी वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन, धोने वाली चीज। हाँ, गस्साला मतलब वॉशिंग मशीन को बस कहते हैं वॉशिंग मशीन। ठीक है, वैसे लफ्जी तर्जुमा सही आपने बोला है रिजवान भाई कि ये धोने वाली चीज, लेकिन ये वॉशिंग मशीन के लिए यूज होता है। वेन गस्साला, वॉशिंग मशीन कहाँ है? हल हुना गस्साला, क्या है वॉशिंग मशीन है? क्योंकि बाद ऐसे होटल्स होते हैं जो इस तरह जो ना वो अपनी वॉशिंग मशीनें वगैरह भी छत पे रख देते हैं कि जैसे हाजियों को, इनको उम्रा करने वालों को अगर अपने कपड़े धोने तो वो ऊपर जाके धो लें, ये भी फैसिलिटी दे देते हैं कि उसके पैसे बच जाएंगे। तो हल हुना गस्साला क्या कहेंगे? आवाज बहुत कट रही है। हल हुना गस्साला, हल हुना गस्साला। अच्छा, आवाज कट रही है, बस यार नेट का प्रॉब्लम है भाई, ठीक है ना। हल हुना गस्साला, क्या यहाँ वॉशिंग मशीन है? अच्छा, इसके बाद है अगला है वर्ड गस्साला। देखें यहाँ इन्होंने लिख दिया सल्लाजा, यहाँ और करें देखें, ये जो सल्लाजा है ये इन्होंने फ्रिज के लिए लिखा है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि सल्लाजा डी फ्रीजर के लिए इस्तेमाल करें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई फिर हम यहाँ क्या करें सल्लाजा। तो अब आप लिखें एक वर्ड में आपको बताता हूँ फ्रिज को लोग क्या कहते हैं। फ्रिज को लोग कहते हैं बर्राद। क्या कहते हैं? बोलिए बर्राद। बर्राद माना फ्रिज, बर्राद का मतलब होता है ठंडा करने वाला यानी फ्रिज, ठीक है ना, बर्राद। और ये अरबी का वर्ड है बर्द से निकला है। किससे निकला है? बर्द का मतलब होता है ठंडक, बर्दुन का मतलब होता है ठंडक। बर्द शदीद, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। हुना बर्द शदीद, यूं कहते हैं हुना बर्द शदीद, या अल-आन बर्द शदीद, बर्द यानी ठंडक, और बर्राद माना ठंडा कर देने वाला यानी फ्रिज। तो फ्रिज के लिए बर्राद इस्तेमाल करें और डी फ्रीजर के लिए सल्लाजा या फिर मुजम्मिदा ये इस्तेमाल करें। सल्लाजा ज्यादा यूज होता है, तो बर्राद ये भी वर्ड हमने आपको फ्रिज के लिए दे दिया। अब देखें मिकनसा के लिए अलग से इन्होंने लिखा हुआ झाड़ू। यहाँ देखें ये मिकनसा के लिए झाड़ू लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने कहा था ना अकेला मिकनसा कहेंगे तो झाड़ू है, और मिकनसा कहरवाइया तो वो इलेक्ट्रिकल जो झाड़ू है कि जो सफाई के लिए एक मशीन होती है, सफाई की मशीन उसको कहते हैं, इन्होंने नाम रख दिया। हर चीज़ का अरबी में एक नाम बना दिया। अब इसी तरीके से इस्त्री है, जो हम अपने कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं तो उसके लिए होता है मिकवात। बोलिए मिकवात। मिकवात का मतलब होता है इस्त्री, ये जो मशीन है इस्त्री की जिससे इस्त्री करते हैं। और अक्सर वहां पर अगर आप लॉन्ड्री शॉप पे जाएंगे तो वहां लिखा होगा कवी। क्या लिखा होगा? कवी। बोलिए कवी मलाबिस। बोले कवी मलाबिस का मतलब कपड़ों की इस्त्री भी यहाँ होती है, इस तरह बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है लॉन्ड्री वाले के, कवी मलाबिस। क्या कहते हैं? मलाबिस। और देखें वो जो लॉन्ड्री शॉप होती है, जो धोबी की दुकान होती है, उसके लिए मफसला लिखा हुआ होता है। क्या कहते हैं? मफसला। मफसला, मफसला, ठीक है ना, धोने की जगह। मफसला मतलब धोने की जगह, तो कपड़े वगैरह धुलते हैं, मफसला भी लिखा हुआ होता है। और बसा औक़ात आप देखेंगे अल मगासिल, क्या होगा? इसी की जमा मफसला। अल मगासिल धुलाई वगैरह की जगह, शॉप, मगासिल, मफसला। और कवी मलाबिस मतलब कपड़े यहाँ पर क्या होता है? इस्त्री किए जाते हैं। और जो धोने वाले कपड़े होते हैं जिनको धोया जाता है, यूं भी लिखा हुआ होता है वहां, गसील धुलाई वाले कपड़े यानी जिन कपड़ों को धोना है। गसील मलाबिस क्या लिखा हुआ होता है? गसील मलाबिस। गसील मलाबिस मतलब ये कि कपड़ों की भी धुलाई है और कपड़ों को इस्त्री भी किया जाता है। मफसला माना लॉन्ड्री शॉप हो गई। तो ये सब अल्फाज जल्दी जल्दी लिख लें। मफसला मगासिल एक ही है तो दुकान के ऊपर होगा। कवी मलाबिस कपड़ों की इस्त्री, गसील मलाबिस धुलाई वाले कपड़े, ऐसे कपड़े जिनको धोना है, गसील। हत्ता के ये जो पाउडर होता है जिससे हम धुलाई वगैरह करते हैं, उसके लिए देखें अरबों ने क्या लफ्ज़ रखा है ना, बड़ा ज़बरदस्त, आप हैरान हो जाएंगे। उसको लोग कहते हैं दवा गसील। क्या कहते हैं?
अगर आपको ये पाउडर चाहिए सर्फ वगैरह तो उसको कहते हैं दवा गसील। दवा गसील। हाँ, यानी जो धुलाई के कपड़े उसकी दवा। दवा क्यों है कि उससे उसके कपड़े का इलाज हो रहा है, गोया कि जो धुलाई है वो इलाज है, वो दवा है उसके लिए। तो सर्फ वगैरह जो है उसको दवा गसील कहते हैं। और अगर आपको खास पाउडर कहना है, क्या कहना है, यानी कि भाई मुझे कपड़ों का पाउडर चाहिए, पाउडर। तो उसके लिए मसरूख गसील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसरूख मसरूक गसील। गसील। मैंने आपको बता दिया मसहूक गसील, मसहूक गसील। मसरूख गसील में जानबूझ के थोड़ा सा अलग करके लिख रहा हूँ ताकि आपको नजर आए, तस्वीर में ना जाए। मसरूख का माना किसी भी चीज़ का पाउडर है, चाहे वो आपके अपना सर्फ वाला का धुलाई का पाउडर हो, चाहे वो आपने जैसे अपना कोई खाने पीने की चीज़ है उसका पाउडर हो, ठीक है ना। कोई भी पाउडर चीज़ है, पिसी हुई चीज़ है, मसरूख का लफ्ज़ आना था पिसा हुआ, चाहे मसाले क्यों ना हो, अगर उसका पाउडर चाहिए तो मसरूख बोलते हैं। तो मसरूख वसील का मतलब हो गया तो जो धुलाई के कपड़े उसका पाउडर, तो मतलब ये उसका मतलब वो सर्फ वगैरह हो गया, सर्फ एक्सिल, ये वो सब आ गया। अब इसके बाद आगे आ जाए, क्या लिखा हुआ है? मिसअद कहरबाई, बोले मिसअद कहरबाई। तो मतलब इसका यही मतलब हो गया मिसअद इलेक्ट्रिक लिफ्ट हो कहरबाई। गया। कहरबाई ना भी लगाए मिसअद। अच्छा, इन्होंने मिसअद लिखा है, लेकिन आम बोल चाल की अरबी के अंदर हमने जो लफ्ज सुना अरब से तो वो मसअद सुना है। क्या? मसअद। अक्सर पूछते हैं वेन मसअद, लिफ्ट का है। मसअद। और कहरबाई ना भी बोले तो वो मसअद ही काफी है लफ्ज, वेन मसअद, लिफ्ट का है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूछा जाता है लिफ्ट के बारे में। तो अगर आपको होटल में लिफ्ट के बारे में सर ये पूछना है तो अल मसअद। मगासिल का आपने क्या मीनिंग बताई थी? मैंने बताया था कि मगसला की जमा है मगासिल, इसका भी मतलब यही है। मगसला का सला मतलब की है जमा। धोने की जगह, यानी शॉप हो गई, शॉप के दान लिए आता है तकदीर। मगसला। और मगासिल का भी मतलब यही है कि धोने की जगह, मतलब यहाँ पर धुलाई वगैरह ये वो सब काम होते हैं। तो मगसला मगासिल ये वर्ड लिखे गए होते हैं, शॉप के लिए होता है, जो लॉन्ड्री शॉप है उसके लिए वर्ड यूज होता है। अब ये देखें 3 लफ्ज रह गए। अब चूंकि अब जारी बात है इस सबक के अंदर आपको बस याद करना है, रटना है अल्फाज, तो मसअद लिख लिया ना आपने, लिफ्ट। अगर आपको बोलना है भाई क्या होटल में लिफ्ट है कि नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? हल फिल फुंदुक मसअद, क्या हल युअल के यू करने चले, हलिल मसअद मौजूद, बोले। अलल वैसे तो मसअद होती है, वैसे ही मैं मौजूद। आपको समझाने के बोला हूं, हलिल मसअद मौजूद फिल फुंदुक, हल मसअद मौजूद मौजूद फिल फिल फुंदुक। फुंदुक। क्या क्या लिफ्ट मौजूद है अवेलेबल है, लिफ्ट की फैसिलिटी होटल के अंदर। हलिल मसअद मौजूद फिल फुंदुक, दोबारा बोलें। अलल मसअद मौजूद फिल फुंदुक। अब वो कहेगा नाम मौजूद या फिर कहेगा नाम यूजद, फिल क्या मसअद कहेगा? नाम मौजूद फिल फुंदुक। नाम यूजद, जी हाँ मौजूद है। यूजद या मौजूद एक ही बात है कि उसका मतलब है मौजूद होना, मतलब बोलने के लिए। चलें अब आगे पढ़े। माकीनतुल खियाता, क्या हो गया? दोबारा बोलें। माकीनतुल खयाता। माकीना किसी भी मशीन को कहते माकीनतुस हैं, याद हयात रखें। हयाता। माकीना का माना कोई भी मशीन है वो माकीना है। और खियाता का मतलब होता है सीना, सिलाई, सीने को कहते हैं, कपड़े वगैरह सीने को कहते हैं खियाता। तो माकीनतुल खियाता का मतलब हो गया कि सिलाई मशीन, माकीनतुल खियाता। और यही वजह है कि जो टेलर होता है, दर्जी, उसको अरबी में कहते हैं खय्यात। बोलिए। खयात। खय्यात कहते हैं टेलर को, ये याद रखिएगा, खय्यात माना टेलर। और अक्सर ये होता है कि जो टेलर की दुकान होती है दर्जी की, तो उसके लिए लिखा होता है महल, बोले महल महल खियाता, खयाता। सिलाई, सिलाई की दुकान, मतलब टेलर शॉप हो गई ना, ये हो गया। तो क्या मतलब हो गया महल खियाता? बोलिए महल खियाता। महल महल खयाता। माना कोई भी दुकान, किसी भी शॉप को महल कहते दुकान। हैं। हाँ, और महल के एक मीनिंग अरबी जबान में जगह भी होता है, ये याद रखिएगा, प्लेस, ठीक है ना। तो महल प्लेस को भी कहते हैं। और जब इस तरह महल खियाता लिखा होगा, दुकानों के ऊपर लिखा होता है यानी सिलाई की दुकान, वो हाँ दुकान, शॉप। माकीनतुल खियाता, दोबारा बोलें। सिलाई मशीन। माकीनतुल खयाता। इसी तरीके से इस सिलाई लफ्ज को कैसे मशीन। पढ़ेंगे, सब पढ़ के बताएं जरा आप लोग, क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताएं। मकैयफ। मुकैयफ या मकैयफ। यिफ, मुकैयफ पढ़ेंगे क्योंकि तजदीद के नीचे देर, या के नीचे देर काउंट होता है। मुकैयफ का मतलब होता है एसी या स्प्लिट, जो हम मुकैयफ। एसी वगैरह यूज करते हैं घरों मुकय्यिफ। में, तो उसके लिए ये मुकैयफ कहते हैं। इसी तरीके से जो आपका तकिया है, तकिया हम यूज करते हैं, तो उसके लिए कहते हैं विसादा और मिखद्दा, बोले विसादा या विसादा। मिखद्दा। हाँ, विसादा माना तकिया, विसादा। और मिखद्दा का लफ्ज भी इन्होंने अरब ने बनाया है। मिखद्दा। हाँ, मिखद्दा ये लफ्ज भी इसके तकिए तकिए के लिए इस्तेमाल होता है। बाज़ औक़ात मखद्दा मखद्दा भी कहते होते हैं, मिखद्दा मखद्दा बोलने में।
और ये असल में मिखद्दा का वर्ड जो निकला है ना खद्दुन से निकला है। किससे निकला है नोट कर लें। और खद्दुन का मतलब होता है इंसान का गाल। गाल नहीं होते चेहरे पर, रुखसार जिसे हम कहते हैं, जैसे हमारे आंखों के नीचे का जो गोश्त का हिस्सा है कहते हैं ना रुखसार, गाल। ठीक है, उसने उसके रुखसार। मुंह पर गालों पे थप्पड़ रसीद किया, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए गाल पे मार दिया, तो गाल को कहते हैं खद। तो मिखद्दा का मतलब है गाल रखने का आला, मतलब ऐसी चीज जिसके पर हम अपने गाल रुखसारों को रख देते हैं, तो इससे उन्होंने बनाया मिखद्दा। सही है ना। तो विसादा मिखद्दा, बस आज यही आपका सबक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को अब रोक रहा हूँ।